नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से आज एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे ऑन डिले टाइमर से ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट हम कैसे करें। कोई भी सर्किट को ऑटोमेटिक अपने तरीका से हम कैसे कंट्रोल करेंगे बाय ऑन डिले टाइमर। चलिए इसका एक डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले दो टाइमर लेंगे, ठीक है। दो टाइमर का कनेक्शन और दो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लेंगे, ठीक है। दो ऑन डिले टाइमर एंड दो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लेंगे, ठीक है। फेज सप्लाई मैंने लिया बाय एमसीबी, ओके। बाय एमसीबी मैंने फेज सप्लाई लिया, कितना लिया? 220 वोल्ट एसी। इस फेज सप्लाई को सबसे पहले हम कहां डालेंगे, चलिए डायग्राम द्वारा मैं आपको समझाता हूं। इस फेज सप्लाई को मैं एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, मैंने कहा ना दो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लूंगा। सबसे पहले पहला ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के, ठीक है, एनसी में डालेंगे। K2 कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी एडन ब्लॉक एनसी में डालेंगे, ठीक है। इस सप्लाई को मैं लाकर कहां डाला, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। टाइमर में, ठीक है। टाइमर में कहां पर? टाइमर में कहां पर? A1 में, टाइमर के A1 कॉइल में, ओके। इस एनसी के आउटपुट से टाइमर का जो कॉमन सेक्शन रहता है, आपने देखा होगा टाइमर में A1 A2 रहता है, एक कॉमन पॉइंट रहता है, ठीक है। कॉमन पॉइंट में यहीं से शॉर्ट कर देंगे, कॉमन पॉइंट में यहीं से शॉर्ट कर देंगे फेज सप्लाई, और जो न्यूट्रल है डायरेक्ट डाल देंगे। यही फंडा है ना, न्यूट्रल जो है डायरेक्ट डाल देंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑन डिले टाइमर को जैसे ही हम सप्लाई देंगे और इसमें जो 10 सेकेंड या 5 सेकेंड टाइम सेटिंग रहेगा, मतलब कहने का मतलब है कि 15 सेकेंड तक ये इसका एनसी कंडीशन में रहेगा, नॉर्मली क्लोज में रहेगा, और एनो नॉर्मली ओपन में रहेगा। 15 सेकेंड के बाद ये टाइमर क्या करेगी, अपने आप में काम करना स्टार्ट करेगी। इसीलिए इसे ऑन डिले टाइमर के नाम से जानते हैं। 15 सेकेंड टाइम होने के बाद जैसे ही 15 सेकेंड कंप्लीट होगा, एनसी एनो में कन्वर्ट हो जाएगा और एनो एनसी हो जाएगा, ओके। तो यहां से मैं कॉमन से जो सप्लाई लिया बाय इस टाइमर के T1 टाइमर के एनसी से, T1 टाइमर के, ठीक है, T1 टाइमर के एनसी से सप्लाई लाकर मैंने डाल दिया ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर 2 में, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर 2 में A1 और A2 न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट डाल दिया। ये हमारा K1 ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, ठीक है, K1 ऑक्सिलरी। ठीक इसी फेज सप्लाई को जो एमसीबी के आउटपुट से निकला है, मैंने इधर लाया, लाकर K1 कॉन्टेक्टर के एनसी में डाला। K1 कॉन्टेक्टर के एनसी से निकालकर मैं यहां पर T2 टाइमर लगाया, T2 टाइमर लगाया। ठीक एनसी के आउटपुट से कॉमन में शॉर्ट कर दिया, यहां पर न्यूट्रल डाल दिया, ओके। और यहां से इस टाइमर के एनसी पॉइंट से T2, ये T2 टाइमर हो जाएगा। T2 टाइमर के एनसी से K2 कॉन्टेक्टर A1 A2 न्यूट्रल चला गया। अब समझने की बात है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझने की बात है कि आप मेरा सर्किट काम कैसे करेगा। दोनों टाइमर का जो टाइम सेटिंग है, सपोज इसका मैंने 15 सेकेंड रखा और इसका भी 15 सेकेंड रखा, ठीक है।
कहने का मतलब दोनों टाइमर की टाइमिंग को मैं एक रखूंगा। ध्यान से देखिए, दोनों टाइमर की जो टाइम सेटिंग है, यदि इस टाइमर T1 टाइमर की सेटिंग मैंने 15 सेकेंड रखा हूं तो T2 टाइमर की भी सेटिंग 15 सेकेंड रखूंगा। अब यह काम कैसे करेगी, ऑटोमेटिक काम कैसे करेगी, ठीक। K1 K2 हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। जैसे ही मैंने फेज सप्लाई का एमसीबी ऑन किया, सब तो एनसी है, नॉर्मली क्लोज है, ऑन डिले टाइमर है। जैसे ही ऑन किया, दोनों कॉन्टेक्टर में से कोई एक कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, दोनों कॉन्टेक्टर में से कोई एक कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। कैसे ऑन होगा, सपोज मान के चलिए दोनों का टाइमिंग सेम है। जैसे मैंने एमसीबी ऑन किया, K2 कॉन्टेक्टर का एलसी नॉर्मली क्लोज है, सप्लाई मिल गया, साथ में टाइमर को सप्लाई मिला। टाइमर को जैसे ही सप्लाई मिला, टाइमर का एनसी 15 सेकेंड तक एनसी कंडीशन में ही रहेगा। K1 कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। या नहीं तो इस कंडीशन में यदि K1 कॉन्टेक्टर का हमारा ऑफ है स्टार्टिंग में, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, सेम फंडा सेम लॉजिक एनसी होते हुए K2 कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। कहने का मतलब है दोस्तों, स्टार्टिंग में दोनों में से कोई एक ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग किया हुआ है ना। यहाँ देखिए इंटरलॉकिंग किया हुआ है ना, K2 कॉन्टेक्टर के एनसी से होकर सप्लाई जा रहा है, ठीक। यहाँ पर K1 के कॉन्टेक्टर के एनसी से होकर सप्लाई जा रहा है। दोनों में से कोई भी एक कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो एक कॉन्टेक्टर को सप्लाई नहीं मिलेगा, साथ में भाया टाइमर होके। अब कहेंगे कि ऑटोमेटिक कैसे हुआ, आप ये सर्कल चलते रहेगा। जैसे मान के चलिए सपोज K1 कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, जैसे एमसीबी ऑन किए, K1 कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, ठीक। 15 सेकंड के बाद जैसे ये सप्लाई छोड़ेगी, ये जब ऑफ होगी, ये जैसे ही ऑफ होगी, उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जैसे ही ऑफ होने का टाइम मिलेगा, ठीक है, उस टाइम में K2 कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। और जैसे ही K2 कॉन्टेक्टर ऑन हो गया तो K1 को सप्लाई नहीं मिला, क्योंकि इंटरलॉकिंग किया हुआ है ना। इस कंडीशन में ये एक बार K1 कॉन्टेक्टर ऑन होगी, सेकेंड टाइम K2 कॉन्टेक्टर ऑन होगी, फिर वापस से चक्र चलते जाएगा, सर्कुलेशन होते जाएगा। K1 कॉन्टेक्टर 15 सेकंड के बाद ऑन हुआ, ठीक। उसके विपरीत K2 कॉन्टेक्टर 15 सेकंड के बाद ऑन हुआ। उस कंडीशन में आप आराम से यहां पर ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। यदि कोई भी सर्किट को ऑन ऑफ करना है तो कुछ नहीं करना है, K1 कॉन्टेक्टर को ले लीजिए, K1 कॉन्टेक्टर में फेज डालिए, इसका एनो का यूज कीजिए, एनो का यूज करके यहां से आप क्या करें, ऑन कमांड ले लें। कोई भी सर्किट यदि आपको चलाना है, सपोज डॉल स्टार्टर चल रहा है, डॉल स्टार्टर से कोई मोटर चल रहा है, उस मोटर को चलाने के लिए आप यहां से ऑन कमांड ले ले, कोई भी एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर से। और यहां पर आप मान के चलिए उसको आपका आधा घंटा या 1 घंटा के अंतराल में चलाना है, तो ये टाइमिंग 15 सेकेंड नहीं कर 1 घंटा कर दे, 1 आवर्स कर दे, इसका भी टाइमिंग 1 आवर्स कर दे। इस कंडीशन में आप देखेंगे दोस्तों कि 1 घंटा के बाद हमारा मोटर ऑन हो रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सर्किट डायग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा। आप चाहे तो इस डायग्राम के जरिए प्रैक्टिकल आप कनेक्शन कर देख सकते हैं। मैंने जो कहा वो सेम फंडा सेम लॉजिक आपको सर्किट में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों।